स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह कहावत हम सब ने बहुत बार अपने जीवन में सुनी है, लेकिन क्या सच में ऐसा हम दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? हमारे अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमें अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त होते हैं। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी राय, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कहानी को आखिरी तक जरूर सुनना, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। पुराने समय की बात है, किसी गांव में राकेश और भोला नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वह कहने को तो भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। राकेश बड़ा था और भोला से वह बहुत तेज और चालाक था। उसने भोला के हिस्से में आने वाली खेतीबाड़ी की ज़मीन भी खुद हड़प ली थी। इसीलिए भोला के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। भोला की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी। उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अपने भाई से विपरीत भोला बड़े ही शीतल स्वभाव का था। वह कभी किसी के साथ बुराई नहीं करता, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता? और मेरा भाई इतना झूठा, इतना चालाक है, वह हमेशा मज़े में रहता है, उसे तो कोई परेशानी भी नहीं होती। वह सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे इस संधि उसके मन में घर करने लगी। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। भोला इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया था। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही यह शब्द भोला के कानों में पड़े, वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में से उस सन्यासी से कहा कि महात्मा, आप हमेशा ही इस बात का रट लगाते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात यह सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ। मेरे हिस्से में तो अच्छे ही काम होने चाहिए थे, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे मेरे पास नहीं होते। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है बेटा कि परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय में तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम्हें काम करना, आज संध्या समय में कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। यह कहकर वह सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या समय भोले ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे अथाह शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। भोला के मन में आया कि वह कुछ पल उन बंदरों और उन लंगूरों को खिला दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बंदरों से वह फल बचाता हुआ उस सन्यासी कुटिया तक पहुंच गया। जैसे ही भोला उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़े। अगर मन में था कि बंदरों को फल खिलाना है तो क्यों नहीं खिलाया?
यह सुनकर भोला आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी? उसने पूछा कि महात्मा, आपको कैसे पता कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी यह नहीं कि मुझे कैसे बात पता चली। हम तो सन्यासी हैं, हम सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी यह बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हम अपने कर्म से अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। यह काम मेरे हाथों ही होना लिखा था। और यह कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। भोला इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, मैं आपकी बात का आशय समझ नहीं पाया। कृपया करके मुझे अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की कृपा करें। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात तो यह है कि कर्म का खुद चुनाव करता है। आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आपका किसी कर्म को करने के योग्य हैं तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढ लेगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कामों को करना शुरू करो, तब तुम योग्य बन जाओगे। तो यह बड़ी कमी, या कहें कि मुख्य काम, जिस कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटी लगाना सीखा और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए या मुझ तक पहुंच गए। और मुझ तक पहुंचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुंच गया। इसीलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ। और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़े लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। सन्यासी ने अगला कथन से कहना शुरू किया कि जो कि बहुत ही ज़रूरी था। ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी के पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हों, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई हो, और तुम्हारी पत्नी के कामों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपनी बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज खुद करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो बिल्कुल सही होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे। इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुखी हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के काम तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने भोला को चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना भोला, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी गम मत करो। भोला ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि हे महात्मा, मुझे यह बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य काम मुझको खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, इसके लिए बड़े ही सरल सरल उपाय होते हैं। जिसका पहला उपाय है, कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो, अपने योग्य बनने के लिए उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। यह मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का यह बहुत कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और यही पीड़ा उसके मन में ठेस पहुँचती है।
उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी काम को करने के बाद अपना लक्ष्य आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। भोला ने सन्यासी से सवाल किया कि हे महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था या तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी काम को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी काम को करोगे तो उस कर्म से तुम कभी योग्य नहीं बन पाओगे। वह काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर टिका रहे, अन्यथा तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका ले जाएंगे। और कोशिश करो कि तुम्हारा जो विचार है अगली बार जब तुम कर्म कर रहे हो उसी कर्म के तरफ इधर उधर दूसरी बातों में ना भटके। भोला ने इस प्रकार एक और सवाल पूछा कि महात्मा, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रसित हो जाता है, वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म में टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि बेटा, जब भी तुम किसी काम को करते समय अपने पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी काम में केंद्रित हो जाते हैं। पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाते हैं जब तुम उसे कर्म को पूरी निष्ठा से नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब यह तीनों चीज़ें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वह योग्य बन जाता है तो उससे उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। भोला को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, उसके सारे मन के जो सवाल हैं वो खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।